वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्पल टनल सिंड्रोम को। तो कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है, ये हम कुछ पॉइंट्स के अंदर जानेंगे, जैसे कि उसका डेफिनेशन, कॉज, एग्जामिनेशन, टेस्ट, क्लासिफिकेशन, देन क्लिनिकल फीचर, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट। तो पहले जान लेते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है। तो बेसिकली कार्पल टनल सिंड्रोम में हमारी मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। मीडियन नर्व हमारी हैंड की आई होती है। इसको हम लेब्रस नर्व भी बोलते हैं और इसी कंप्रेशन की वजह से हमें कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो अब कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर मीडियन नर्व कंप्रेस होती क्यों है, क्या कारण होते हैं। तो बेसिकली इसे कंप्रेस होने के 2-3 कारण हैं, और भी कारण हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फर्स्ट हमारा जो रीज़न है इसे कंप्रेस होने का वो है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। सेकेंड हमारा है फ्लेक्सर पोलिसिस डिजिटोरम का टेंडन, अगर उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो हमारी मीडियन को कंप्रेस कर सकता है और उसकी वजह से हमें कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। अब और भी कुछ कॉज हैं। अब हम बात करते हैं कि मीडियन नर्व काम क्या करता है। बेसिकली मीडियन नर्व जो है हमारे पाल्मर एक्सपेक्ट के जो लेटरल 3.5 डिजिट्स हैं इनको सप्लाई करता है, और हमारे जो यहाँ पर थिनर मसल्स हैं और लम्ब्रिकल मसल्स हैं उनको सप्लाई करता है। तो इसी की कंपेरिजन जब भी हमारे मीडियम का कंप्रेशन होगा तो इन मसल तक ना सप्लाई नहीं होगी। मीन्स यहाँ पर मोटर लॉस, सेंसरी लॉस, वेजो मोटर लॉस और स्किन सेंसेशन या फिर सेंसेशन इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा, और जो हमारी थिनर मसल है और लम्बिकल मसल्स हैं उन तक हमारा सेंसेशन नहीं पहुंचेगा या नो सप्लाई नहीं पहुंचेगी। अब हम जान लेते हैं कि हम किस तरीके से CTS का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में ये होगा कि हमारे जो हैंड है वो एप लाइक होंगे या फिर मंकी लाइक होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि पेशेंट का जो सेंसेशन होगा इस पामर एस्पेक्ट के ऊपर, अगर हम सेंसरी टेस्ट करेंगे तो उसको सेंसेशन नहीं होगा। एक नॉर्मल इंसान कंपेरिजन में उसको सेंसेशन इस एरिया पे उसको फील नहीं होगा। तीसरा, इसके अंदर स्किन जो है, जो अपर लेयर स्किन है, ये अफेक्ट नहीं होती है। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो इससे कुछ 4 टेस्ट हैं। फर्स्ट हमारा है बुक होल्डिंग टेस्ट, जिसको हम फ्रोमेंट साइन कहते हैं। सेकंड हमारा है पेपर होल्डिंग टेस्ट। थर्ड हमारा है फैलेंस टेस्ट और फोर्थ हमारा टिनल्स टेस्ट। तो पहले हम बात करते हैं बुक होल्डिंग टेस्ट में। तो बुक होल्डिंग टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कोई बुक है, हम क्या बोलेंगे पेशेंट को कि आप अपने थंब और फिंगर की हेल्प से बुक को होल्ड करो। अगर वो बुक होल्ड कर लेता है मीन्स उसको CTS नहीं है। अगर वो बुक होल्ड नहीं कर पाता है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, ये अपने थंब और फिंगर की हेल्प से बुक को होल्ड नहीं कर पा रहा है, मीन्स उसको CTS है। दूसरा हमारा है पेपर होल्डिंग टेस्ट। जैसे हम बुक होल्ड करते हैं वैसे ही हम उसको पेपर होल्ड करने के लिए देंगे। अगर वो नहीं कर पाता है मीन्स टेस्ट पॉजिटिव, मीन्स उसको CTS है। थर्ड हमारा है फैलेंट टेस्ट। तो फैलेंट टेस्ट में क्या होगा, हम पेशेंट के दोनों रिस्ट को ऐसे 90 डिग्री तक फ्लेक्स कर देंगे और उसको इस पोजीशन को 30 to 60 सेकेंड तक होल्ड करने के लिए बोलेंगे। अगर वो इस पोजीशन को होल्ड करता है और उस होल्डिंग के दौरान उसको टिंगलिंग सेंसेशन, पेन सेंसेशन या नमनेस फील होता है अपने पामर एक्सपेक्ट पे, मीन्स ये फैलेंट टेस्ट पॉजिटिव है, उसको CTS है। फोर्थ टेस्ट हमारा है टीनल टेस्ट। तो इस टीनल टेस्ट में हम क्या करेंगे, हम एज ए डॉक्टर और एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम हाथ को इस तरीके से होल्ड करेंगे और उसके फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के ऊपर ऐसे टैप करेंगे। अगर ड्यूरिंग टैपिंग अगर उसको 3.5 डिजिट्स में टिंगलिंग सेंसेशन या फिर पॉइंट सेंसेशन या फिर नीडल सेंसेशन फील होता है, मीन्स उसको टीनल टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसको CTS है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या क्या चेंजेस इसमें होने वाले हैं। तो और चेंजेस में हमारे हैं मोटर चेंज, सेंसरी चेंज, वेसोमोटर चेंज और ट्रोपिक चेंजेस। तो पहले हम बात करते हैं मोटर चेंजेस में। तो मोटर चेंजेस में हमारा मंकी लाइक थंब या फिर एप लाइक थंब डिफॉर्मिटी होती है, और इसमें हमारा ओपोजिशन मूवमेंट, थंब का ओपोजिशन मूवमेंट नहीं हो पाता है। इसमें हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर पार्शली फ्लेक्स होगी या फिर फ्लेक्स नहीं होगी, जबकि जो रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर है वो कम्प्लीटली हमारी फोल्ड हो जाएगी या फ्लेक्स हो जाएगी, जिससे वो फिस्ट बनेगी। बट फोर फिंगर और मिडिल फिंगर जो है फोल्ड नहीं होगी या फ्लेक्स नहीं होगी। इस वजह से ये पार्शियल क्लो हैंड फॉर्म करेगा
और पार्शियल क्लो हैंड ही हमारा CTS का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसके अलावा हमारे इसमें सेंसरी चेंज आएगा क्या कि 3.5 डिजिट्स में कोई भी सेंसेशन फील नहीं होगा। उसके अलावा वेसोमोटर चेंज मतलब होता है हीट चेंज। तो इस एरिया में सेंसरी रिसेप्टर्स के ऊपर सेंसेशन ना पहुंचने की वजह से ये एरिया बाकी एरिया के कंपेरिजन में थोड़ा सा ठंडा होगा या लेस वार्मर होगा। हमारा है वेसोमोटर चेंज। तो इस वेसोमोटर चेंज में क्या होगा कि इस एरिया तक सेंसेशन प्रॉपर ना होने की वजह से ये एरिया बाकी एरिया के कंपेरिजन में थोड़ा सा लेस वार्मर होगा। फोर्थ हमारा है ट्रॉपिक चेंज ये है कि जब हमारा 3.5 डिजिट्स में नो सप्लाई नहीं थी तो उस समय जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट थी और हमारा जो एरिया है उसका वार्मनेस या उसका वार्म वो बहुत कम था और इसी कम होने की वजह से उसमें स्वेटिंग नहीं होगी और स्वेटिंग ना होने की वजह से वो स्किन ड्राई हो जाएगी और उसमें बहुत सारे स्किल्स होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी आपने सुना होगा पार्शियल क्लो हैंड और कंप्लीट क्लो हैंड क्या होता है। तो पार्शियल क्लो हैंड ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है CTS का, जबकि कंप्लीट क्लो हैंड वो एक अलग डिफॉर्मिटी है। पार्शियल क्लो हैंड में मीडियन नर्व कंप्रेस होती है, जबकि कंप्लीट क्लो हैंड में मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व दोनों कंप्रेस होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ CTS ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीवियरिटी। तो इसके कुछ 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट हमारा है डायनेमिक, सेकंड है माइल्ड, थर्ड है मॉडरेट और फोर्थ है सीवियर। इस क्लासिफिकेशन के ऊपर अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं इमेज साइड में लगा रहा हूँ, आप 2 मिनट होल्ड करके या वीडियो को पॉज करके इस फोटो को पढ़ लेना। अब बात करते हैं आगे इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो इसके 3 क्लिनिकल फीचर्स हैं, नमनेस, टिंगलिंग और पेन। सिम्टम क्या होगा? सिम्टम ये होगा कि पेशेंट को नाइट में जो हमारा पाम है यहाँ पे उसको पेन शुरू होगा और मॉर्निंग तक आते आते वो सीवियर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में क्या है कि अगर हम पेशेंट को डॉर्सीफ्लेक्स पोजीशन के अंदर उसके रिस्ट को रखें नाइट के अंदर तो ये उसका ट्रीटमेंट है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स फेलन। रिवर्स फेलन क्यों बोलते हैं? क्योंकि फेलन टेस्ट में हम हैंड को हमारा जो रिस्ट है उसको फ्लेक्स कर रखा था। इस केस में हम क्या कर रखे हैं? डॉर्सीफ्लेक्शन या फिर नॉर्मली एक्सटेंशन बोल सकते हैं इसको। तो एक्सटेंशन की वजह से इसको हम बोलते हैं रिवर्स फेलन। कि अगर इससे भी बात ना बने तो हम कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन जो है हम कार्पल टनल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी काम ना आए तो लास्ट ऑप्शन है हमारा सर्जिकल डिकम्प्रेशन ऑफ मीडियन नर्व, जिसमें हम सर्जरी के थ्रू हम जो नर्व कंप्रेस हुई है उसको बाहर निकाल के दूसरे स्पेस में एडजस्ट करके हम उसका कंप्रेशन रोक सकते हैं। सो अब हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से स्ट्रेचेज हैं जिसको हमें करने से हमारा CTS प्रिवेंट हो सकता है। तो फर्स्ट है शेक योर हैंड। इस एक्सरसाइज में आपको सिंपली अपने हाथों को कुछ इस तरीके से शेक करना है और ये आपको हर 1 घंटे में 1 मिनट तक करना है। इससे आपकी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होंगी और लूज होंगी और आपकी मीडियन नर्व के ऊपर जो कंप्रेशन था वो प्रेशर रिलीज होगा। अब सेकंड एक्सरसाइज हमारी आती है प्रेयर स्ट्रेच। इसमें क्या करना है? आपको अपने दोनों हाथों को कुछ पास लाके अपने चेस्ट तक रखना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने हाथों को अपने कमर तक नीचे ले जाना है कुछ इसी पोजीशन में। इससे क्या होगा? इससे आपके जो पाम है इस पे आपको स्ट्रेच फील होगा और जो स्ट्रेच है वो फ्लेक्सर रेटिकुलम तक आएगा। ये आपको 30 सेकंड तक अपने कमर तक इसको होल्ड करना है और ये आपको 3 बार करना है। ये बहुत अच्छा स्ट्रेच है जिसकी वजह से आप अपने मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको रिलैक्स कर सकते हैं और मीडियन नर्व के ऊपर जो कंप्रेशन पड़ रहा है उसका प्रेशर आप रिलीज कर सकते हैं। अब तीसरा हमारा जो स्ट्रेच है वो है आपको सिंपली क्या करना है? आपको अपने हाथ को अपने फेस की तरफ लाना है, फिर आपको एक इस तरीके से एक फिस्ट फॉर्म करना है। सिंपली आप अपने हाथ को कुछ इस तरीके से बाहर खोलो, अपने थंब को, फिंगर्स को आपको पूरा स्ट्रेच करना है। पूरे जितना आपसे खुल सके अपना हाथ उतना आपको खोलना है। फिर आपको अपने हाथ को इस तरीके से और थंब को और फिंगर्स को फोल्ड करना है
और थोड़ा सा टाइटली रखना है। ये आपको 5 सेकंड तक इस तरीके से टाइट बना के रखना है, फिर आपको इसको रिलैक्स करते हुए स्ट्रेच कर देना है। ध्यान रहे इसको आप 5 बार करना। अब 4th एक्सरसाइज हमारी है टेबल टॉप पोजीशन। इसमें क्या करना है आपको, आपको अपने हाथ को कुछ इस तरीके से सीधा रखना है और फिर थंब को बाहर निकाल लेना। इसको आपको फोल्ड नहीं करना है, कुछ इस तरीके से। फिर आपको अपने जो फिंगर्स हैं उनको कुछ इस तरीके से 90 डिग्री तक फ्लेक्स करना है। उसके बाद पूरा इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। ध्यान रहे इस बार थंब जो है उसको फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ फिंगर्स को फोल्ड करना है। इससे होगा क्या, इससे जो हमारे पाम है उनके मसल को स्ट्रेच मिलेगा और वो रिलैक्स होंगे। इस इस मोशन को या इस एक्सरसाइज को आपको 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है और फिर आपको बाहर की तरफ फिंगर्स को स्ट्रेच करना है। इसको आपको 5 सेकंड होल्ड करके ये एक्सरसाइज आपको 5 बार रिपीट करनी है। फिर हमारी 5th एक्सरसाइज है रिस्ट स्ट्रेच। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने हाथ को कुछ इस तरीके से रख के अपने फिंगर्स की हेल्प से पूरे पाम को स्ट्रेच करना है। ये आप ऊपर भी स्ट्रेच कर सकते हो और इस तरीके से भी। मीन्स ये आपके ऊपर की तरफ फिंगर्स स्ट्रेच हो गई है, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है। अभी 6th एक्सरसाइज जो हमारी है, अभी आपको अपना हैंड जो है उसमें जो फिंगर्स हैं सिर्फ आपको उनको फ्लेक्स करना है। पूरी यहाँ से फ्लेक्स नहीं करना, सिर्फ जो ये ऊपर वाली फिंगर्स हैं उनको आपको फोल्ड करनी है कुछ इस तरीके से। ये आपके जो मसल्स है यहाँ पर उनको स्ट्रेच करेंगे। अब लास्ट हमारी है फिंगर और थंब एक्सटेंशन। इसमें आपको कुछ इस तरीके से अपने थंब को पीछे तरफ एक्सटेंड करना है। फिंगर्स को एक एक फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच कीजिएगा। अब एक और एक्सरसाइज की हम बात करते हैं कि अगर आपके पास घर में कोई स्पॉन्जी बॉल हो तो आप अपने हाथ में उसको पकड़ लीजिएगा और उसको जितना आप टाइटली प्रेस कर सकते हैं उतना टाइटली आप उसको प्रेस कीजिएगा। 5 सेकंड होल्ड करना, फिर आप उसको रिलैक्स कर देना और यही मोशन आप 10 टाइम्स रिपीट करना, तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिल सकता है अपने CTS से। थैंक यू।